लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, अब क्योंकि मैं व्याख्या करने के साथ में थोड़ा उदाहरणों की तरफ आ गया हूं, तो कुछ उदाहरण देना जरूरी होगा इस समय। मुझे ध्यान में आता है कि 1958 में चाइना में एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। माओ त्से तुंग उस समय थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता वहाँ के थे, और वहाँ के सर्वपूज्य नेता वही माने जाते हैं। एक सैनिक भी थे, महान क्रांतिकारी थे, और बहुत बड़ा सपना था उनके मन में। उस समय एक बड़ी बात थी चाइना के अंदर कि वहाँ के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए वहाँ के सर्वमान्य नेता ने मन में संकल्प लिया। उस समय की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जो है ब्रिटेन था, दूसरे नंबर पर अमेरिका था। माओ त्से तुंग ने यह कहा कि आर्थिक शक्ति ब्रिटेन को पछाड़कर हम आगे जा सकें वो तो अभी संभव नहीं, लेकिन अमेरिका को हम जरूर पीछे गिरा सकते हैं। तो हमारी अपनी समस्या है कि हमारे यहाँ जनसंख्या एक बहुत बड़ी संख्या है, तो हम इसे अपनी ताकत बनाएं। विचार उनके बहुत बड़े थे, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, कुछ लोग तो महान होते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोपी जाती है। जैसे आजकल होता है कि वो व्यक्ति महान है या नहीं है, गुणगान गाने वाले किराए के लोग होते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, शोर मचाया जाता है और उसको महान घोषित कर दिया जाता है, बड़ी किताबें बन जाती हैं। कुछ वे होते हैं जो सच में महान होते हैं, उनकी किताबें नहीं बनती, उनकी बाद में चर्चा होती है। दशरथ मांझी की चर्चा उस समय नहीं हुई, जिसने पहाड़ काटकर और गांव के लोगों के लिए जिंदगी के 28 साल लगा दिए हों। वो व्यक्ति जिसने पहाड़ काटने में जिंदगी लगाई हो, साधारण व्यक्ति नहीं था। नेल्सन मंडेला अपमानित होता रहा, जेलों में पड़ा रहा, 22 साल तक जेल के अंदर रहा, अपने देश का सपना देखा। उस समय उसका गुणगान गाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। महानता थी, महानता के लिए कार्य किया, लेकिन महानता के लिए नहीं। महान व्यक्ति महान कार्य करता ही है, लेकिन विषय से ना हम लोग भटके, हम लोग फिर आगे चलते हैं कि उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी जनसंख्या को अपनी शक्ति बनाएं और अपनी उपज बढ़ाने में इतने आगे जाएं कि हमें अपना अनाज भी, अपने खाद्य सामग्री दुनिया में निर्यात करने का मौका मिले और पैसा कमाने का मौका मिले। अब ये सब बातें करते करते एक गलती हो गई, जिसको चाइना के इतिहास में एक बहुत बड़ी गलती माना जाता है। एक महामारी फैली वहां पर। ये 2 साल का समय ऐसा अजीब रहा, 1958 से लेकर 60 तक का समय। अब वो समस्या क्या थी वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं। समस्या ये थी कि उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे देश का अनाज लगभग 1.5 किलो अनाज साल भर में एक चिड़िया खा जाती है। स्पैरो बोलते हैं जिसको, ये जो गौरैया होती है ना, छोटी छोटी चिड़िया जो आपके घरों में पहले बैठती थी आकर के, अब आजकल नहीं दिखाई देती। मुट्ठी में आ जाए आपकी छोटी सी चिड़िया, तो खेतों में उड़ती नजर आती थी। और इसकी तो आदत ही ऐसी है कि सुबह हुई और सूरज की किरणें आई, इसने जो बैठकर चहचहाना शुरू कर देना। हम लोग गांव में होते थे तो सुबह चिड़ियों का शोर इतना होता था कि सुबह सुबह हमें बोला जाता था पुस्तकें पढ़ो, तो सारी चिड़िया आकर के उस समय इतने जोर जोर से बोलते थे कि उनके शोर सुन के हम लोग अपनी किताब लेकर उनके पीछे भागते थे कि तुम भागो यहाँ से। अलग तरह का आनंद होता था। बुलबुल घरों में आके नहीं बोलती थी, वो पेड़ों पे बैठ के बोलती थी, अपनी लाल लाल शरीर के पृष्ठ भाग को दिखाती, अपनी पूंछ को हिलाती हुई बुलबुल
ज़्यादा उसकी मीठी आवाज़ होती थी, लेकिन ये चिड़ियाएँ इतनी सारी चहचहाती थी, लेकिन वो जागरण वेला होती थी। चूहों को मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए और गौरैया को मारने के लिए, मक्खियों को मारने के लिए आदेश जारी हुए। अब वो मक्खी, मच्छर, चूहे, इनमें से चूहा एक अभियान बन गया उनका, लेकिन चूहों से ज़्यादा अभियान उन्होंने बनाया इस चिड़िया को मारने के लिए। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा सुन करके कि फौज तक लगा दी इस काम के लिए। चिड़िया को मारने का अभियान शुरू हो गया, दल बन गए, ढोल बजाएं, कनस्तर बजाएं, भयंकर आवाजें करते करते लोग जहां चिड़िया बैठी हुई वहां पीछे पीछे भागे। चिड़िया आसमान में उड़ती रहे, उड़ती रहे, उड़ते उड़ते जब तक गिर ना जाए नीचे, जैसे गिर गई मार दिया। और कुछ लोग अपने आप को हीरो बनाने के लिए मरी हुई चिड़िया की माला बना करके घूमते थे कि इतनी चिड़िया मैंने मार दी। बड़ा अजीब दौर निकला, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ता है ना, उस संतुलन का प्रभाव, बिगड़ने का प्रभाव साधारण नहीं होता, बहुत भयंकर प्रभाव होता है। ये अनाज खा जाती है, उनको तो सिर्फ यही दिखाई दिया, लेकिन वो कीड़े मकोड़े खाकर प्रकृति में संतुलन लाती है, ये तो बात किसी को ध्यान में नहीं रही। उसके बाद वहां 2 साल में चिड़िया खत्म कर दी गई। 1961 के लगभग महामारी फैलनी शुरू हुई, क्योंकि एक तो टिड्डी दल आ गया, भयंकर टिड्डियां पैदा हो गई और इतने सारे कीड़े पैदा हो गए, क्योंकि ये चिड़ियाएं कीड़ों को भी खाती थी, संतुलन बनाती थी। भगवान के बनाए हुए जो ये जीव जंतु हैं, ये आपके लिए विषैली चीजों को नष्ट करने का काम करते हैं। एक जंगल में अगर कोई जानवर भी मर जाता है तो उसको खाने वाले आ जाते हैं, फिर उसका जो थोड़ा सा भी कुछ पड़ा रह जाता है, छोटा सा कण भी हो तो चींटियां ले जाएंगे उठाकर। बड़े बड़े चींटे, मकोड़े, कीड़े, वो सब सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मी हैं। जंगल की अपनी एक व्यवस्था है। टिड्डियों का दल आना शुरू हो गया, परिणाम ये हुआ फसल चौपट हो गई, कितने तरह के कीड़े नष्ट पैदा हो गए। इतने तरह का उन लोगों ने कीटनाशकों का प्रयोग किया उस समय कि उससे फसल जल गई, भयंकर महामारी पैदा हुई। और उसके बाद 2.5 करोड़ लोग भूखमरी से मरे। उस समय एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी जिसकी किताब को जब्त किया गया। उसने कहा कि 3 करोड़ 40 लाख लोग उस महामारी से मारे गए, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि ये प्रशासन की भूल के कारण हुआ। तो गवर्नमेंट कभी भी अपनी भूल को भूल नहीं मानती। उन लोगों ने सिर्फ ये कहा कि वो एक महामारी थी, जिसके कारण जो है प्रकृति की महामारी थी, जिसके कारण इतने लोग मर गए। और होड़ क्या थी कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनना है। किससे आगे निकलना है? पहले अमेरिका से आगे निकलना, फिर ब्रिटेन से भी आगे निकलेंगे। अब ये जो होड़ है अभी भी है, ये होड़ और क्या कराएगी? क्योंकि अमेरिका से आगे निकलना है। किससे आगे निकलना है? अब यहां मैं डॉट 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 करके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बोली नहीं जाती, अंडरस्टूड होती हैं कुछ चीजें, कुछ के लिए अनुमान लगाए जाते हैं, कुछ के बारे में सोचा जाता है। लेकिन मुड़कर फिर वहीं आते हैं, प्रार्थना की जाती है, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। अब यहां दुर्गा माता को एक नाम दिया गया, नमः प्रकृत्यै।
वह प्रकृति शक्ति भी है। प्रकृति में जो संतुलन है, प्रकृति में जो रूप दिखाई देता है, जो आपके लिए कल्याणकारी रूप है, जगदम्बा की कृपा के कारण है, इसलिए उसे देवी कहा जाता है। देव और देवी, इसे भी अगर समझना चाहते हैं, देवो दानात्वा द्योतनात्वा, जो देते हैं, चमकते हैं, और जो दीपनात्वा भी शायद कहा गया है, क्योंकि पुराने समय में जो पढ़ा हुआ है, हम लोगों को आज से लगभग 45 साल पहले का पढ़ा हुआ, उसको जब दोहराने का मौका नहीं मिलता ना, तो स्मृति में जिस तरह से उभर कर आता है, ध्यान में आता है, कितना सारा कुछ है कि उसे दोहराने से स्मरण करें। पान के पत्ते होते हैं ना, जितना जितना उलटते जाओ तो वो तरोताजा रहते हैं। तो यहाँ एक शब्द है, देवो दानात्वा द्योतनात्वा, जो द्योतित हैं, जो चमक रहे हैं, दानात्वा जो दे रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि दुनिया में मनुष्य अगर देगा, किसी को भी देगा, तो लेने के लिए देगा। उसकी पहली शर्त यह है कि अगर मैं इसको दूंगा तो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मैं दूंगा तो जितना मैंने दिया है उतना ही मिलेगा या ज्यादा करके मिलेगा। और अगर पहली गारंटी तो ये होनी चाहिए कि जिसको मैंने दिया है उससे वापस मिले। दूसरी गारंटी ये चाहिए कि थोड़ा ज्यादा मिले, तब व्यक्ति देता है। ऐसा भी कोई दुनिया में होगा कि थोड़ा ले, अनेक गुना बढ़ाकर वापस करे? तो कहते हैं मनुष्य तो ऐसा नहीं हो सकता, और अगर कोई मनुष्य है तो फिर वो मनुष्य नहीं है, फिर वो देवता है। तो बस यही देवताओं का गुण है, इसलिए उनको दानात्वा कहा। जो देने वाले हैं, देने से देव देव कहलाते हैं। जो चमक रहे हैं इसलिए वो देव कहलाते हैं। मतलब जो अपने देने से चमक रहे हैं, जो अपने देने से दुनिया में स्तुत्य हैं, प्रशंसनीय हैं, श्लाघनीय हैं। तो सार ये हुआ कि देवता वो हैं जो दे रहे हैं। अब कैसे दे रहे हैं? तो अग्नि देवता, वातो देवता, पृथ्वी देवता, ये सारे देवता जो कहलाते हैं, जिनकी स्तुति आप लोग करते हैं। अब यहाँ पर अग्नि देवता की बात करें हम लोग, तो अग्नि में कोई भी एक आहुति दीजिए। चलिए आहुति सिर्फ हवन वाली आहुति नहीं, हम मिर्च की बात कर लेते हैं। एक मिर्च एक आदमी को खाने के लिए दीजिए, आराम से खा लेगा, हो सकता 2, 4, 5 भी खा ले। लेकिन अगर एक सूखी मिर्च का आधा भाग, पूरी मिर्च नहीं, आधा भाग, बंद कमरे में बैठे हुए व्यक्ति 5 बैठे हों और आधा भाग भी आप अग्नि में डाल दें, तो सबको खांसी उठनी शुरू हो जाएगी, आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आग को जितना दिया गया उसने उसको 100 गुना बढ़ा दिया। और अगर आपने उसमें गूगल डाली या चंदन डाल दिया तो फिर उसकी खुशबू, गूगल की या चंदन आप हाथ में लेकर सूंघिए वो बात नहीं होगी, लेकिन अग्नि में डालते ही कितना गुना हो जाता है। और अगर अग्नि में कोई गलत चीज डाल दी गई, जैसे प्लास्टिक लोग डाल देते हैं, वो कितनी खतरनाक हो जाती है। उसका 100 गुना प्रभाव आकर आपके फेफड़ों में जिस तरह जमता है, आपके लिए कितनी वो घातक हो जाती है। रबड़ डाल देते हैं लोग, प्लास्टिक डाल देते हैं, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। प्रदूषण होने के साथ साथ आपकी जीवनी शक्ति पर असर आने लग जाता है, आपके ब्रेन पर असर आने लग जाता है, क्योंकि जो वायु शरीर में जाती है
तो वो शोधन करने के लिए आपके फेफड़े अपना काम करते हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर फेंक दिया जाता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ कण मिले रह जाते हैं। और वो कण मिलने के बाद फिर आपके शरीर में जब ये रक्त पहुंचता है, रक्त के साथ ऑक्सीजन भी जाती है। ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में जाती है फिर, क्योंकि आपका शरीर जो है फेफड़े उसको लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और वो फिर सब जगह पहुंचती है, आपकी नस नाड़ी में पहुंचती है। और उससे भी ज़्यादा क्या होता है कि आपकी कोशिकाओं में आपके जो बॉडी सेल्स हैं उस पर प्रभाव डालते हैं। और बॉडी सेल्स के साथ साथ में जो आपके मस्तिष्क के कोशिकाएं हैं जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनमें भी जाके वो असर करती है। तो आप समझ लीजिए कितना खतरनाक हो जाता है। लेकिन जब कोई चीज आप, जैसे आरोमा थेरेपी चलती है, चिकित्सा विज्ञान में एक प्रयोग इस समय चलता है कि ऐसी कोई सुगंध जो आपको के लिए मनमोहक हो, आपको स्वस्थ करने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसलिए आरोमा थेरेपी चलती है कि साथ साथ धीमी धीमी मंद मंद सुगंध वातावरण में फैली हुई हो और मधुर संगीत हो, तो वो आपको स्वस्थ होने में बहुत मददगार होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये देवता कोई चीज लेंगे तो कई गुना बढ़ाकर वापस करते हैं। अब दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं आपको। पृथ्वी देवता है, तो पृथ्वी में आप एक अनाज का दाना डालते हैं। मान लीजिए आपने मक्का का एक दाना जमीन में डाला। इन दिनों आप लोग जो है खेतरी बीजते हैं, मतलब जो है जौ बीज अपने मिट्टी के अंदर डालकर, इन दिनों आप आने वाले समय में अपनी आर्थिक स्थिति को जांचने के लिए क्या रहेगा, कृपा रहे, इस रूप में भी जगदम्बा माँ की आप पूजा करते हैं। इन दिनों में जो है वो अष्टमी वाले दिन, कुछ लोग नवमी वाले दिन, जो वो बोए गए फसल होती है या कहिए उसको जो खेतरी बीजी है या बोई गई है, उसको काटा जाता है। तो मैं जो बताने लगा हूं कि एक दाना बोया गया मक्का का, और उसके बोने के बाद उसमें से अंकुर निकला। अंकुर आगे चल करके दो भागों में बटा, दो डंठल बन गए, दो डंठल कह लीजिए। अब उसमें से अगर हम एक ही मान लें कि एक ही डंठल निकला, एक पौधा बना, उस पौधे के अंदर मक्का के भुट्टे कम से कम 2, किसी किसी में 3, किसी किसी में 4 भी लग जाते हैं। अब हम 4 की बात ना करके 2 की बात करते हैं। 2 भुट्टे लगे, एक के अंदर से दाने निकले 50, दूसरे के अंदर से निकले 50, तो एक दाना बोया था और मिला कितना, 100 दाने। तो जो एक लेकर 100 देता हो वही देवता कहलाता है। यही देवताओं का अपना गुण है। एक गेहूं का दाना बोया और उसमें जो बालियां लगी, उससे आपको 100 दाने मिल गए। और भारतीय परंपरा में तो एक बड़ा मजा और भी है। उदाहरण ये दिया जाता है कि तुम जो यज्ञ कर रहे हो, ये कितना गुना तुम्हें देता है। तो वहां पर यज्ञशाला के चारों तरफ परिक्रमा स्थान बनाया जाता है, तो उसमें जौ और तिल इसको बो देते हैं साथ में चारों तरफ, और जौ को बोने के साथ में तिल की ही आवती सामग्री में मिला करके देते हैं। अब तिल को कभी आप बोइए और उसके पौधे को देखिए, तो आपको बहुत आनंद आएगा कि उस तिल के पौधे में आपको कम से कम 5 ऐसी फलियां मिलेंगी जिसके अंदर तिल के बीज लगे हुए होते हैं। सूख जाने पर उन फलियों को तोड़िए,
तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि गेहूं ने, मक्का ने, उन्होंने तो आपको 100 गुना दिया, लेकिन जब आप तिल को देखोगे वो 200 गुना, 300 गुना, 300 बीज आपको मिल जाएंगे। इतना मिलेगा, 400 मिल सकते हैं कि एक दिया 400 गुना प्राप्त कर लिया आपने। इसी रूप में जो है आपकी बेलें हैं, बेलें उगती हैं ना, मूंग की, उड़द की बेलें, इन्हें कभी आप देखिए, जब ये बोया जाता है मूंग का एक दाना, पूरी बेल फैल जाती है उसकी। अब वहाँ जो आपके यहाँ मंत्र पाठ किया जाता है ना, उन मंत्र पाठ में यजुर्वेद के कुछ मंत्रों का पाठ किया जाता है जो यज्ञ के समय में और कुछ शिव स्तुति में भी प्रयोग होते हैं। मुद्गाश्चमे, यवाश्चमे, ऐसे करके आप लोग पाठ करते हैं। अब वो जो मूंग है, मुद्गाश्चमे, अब जो मूंग है, मूंग में आप देखेंगे तो 1000 दाने आपको मिलते हैं। एक दाना बोया तो 1000 दाने आपको प्राप्त हो गए। ज्यादा इसके विस्तार में न जाते हुए फिर वहीं वापस लौटते हैं कि वो देव है जो एक ले और अनेक दे, उसी को कहा गया है देवता। और जो देवी माँ है, तो देवी माँ की बात मैं ये कर लेता हूँ कि जो जौ है, गेहूँ है, पुल्लिंग वाली चीज़ें जितनी भी हैं उन्हें अलग ले लीजिए। अब जो स्त्रीलिंग वाली है, मूंग है, उड़द है, ये सारी जो लताओं वाली है, इसे आप देवी का रूप मान लीजिए। अगर देवता जो है 100 गुना देगा तो देवी जो है 1000 गुना देगी, ये आप समझ लीजिए। तो शिव जी की कृपा से कितना मिलेगा ये अलग है, लेकिन माँ की कृपा से कितना मिलेगा इसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं। मतलब ये आपको अनेक अनेक गुणा देने वाली, शेर पर सवार है तो साहस, हिम्मत, शौर्य पर बैठी हुई है। और कमाल की बात है, जो महिषासुर मर्दिनी नाम दिया गया ना, महिषासुर की बड़ी अजीब तरह की कथा है, लेकिन हम लोग इस तरह की कथाएं नहीं किया करते, कुछ अलग तरह के हमारे प्रवचन होते हैं। पर सार में एक बात तो सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है कि ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके महिषासुर ने ये शक्ति धारण कर ली थी कि मुझे, क्योंकि मांगा तो ये था कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये तो संभव नहीं। तो उसने कहा तो फिर एक बात है कि सबसे ज्यादा कमजोर दुनिया में स्त्रियां हैं, मैं किसी स्त्री के हाथ से मरूं लेकिन पुरुष ना मारे। उसको लगता था कि मेरे पास शक्ति बहुत है, स्त्री तो कोई मुझे मार ही नहीं सकती। अब यहाँ स्त्री रूप में जो है सब देवताओं की शक्ति प्राप्त करके दुर्गा माता प्रकट हुई, और फिर उनका नाम जो है महिषासुर मर्दिनी नाम हुआ। क्योंकि अगर पुरुषों, देवताओं के जो पुरुष देव हैं उनके 4 हाथ हैं, तो दुर्गा माता के 8 हाथ हैं, तो वो कई गुणा है। तो इसका मतलब यह है कि जो कोमल है तो वो कमजोर नहीं है, उसके पास शक्ति है। और कमजोर लोगों को ये ध्यान रख लेना चाहिए कि अगर आप कमजोर हैं तो आपकी शक्ति संगठन है, संगठित होना ही आपकी शक्ति है। 8 भुजाएं, 8 दिशाओं की सारी फैली हुई ताकत को, बिखरी हुई ताकत को जो जोड़ दे, उसी का नाम दुर्गा शक्ति है। जिस घर में ये शक्ति जुड़ जाती है वो कभी भी अकेले नहीं हुआ करते, और ना वो कभी कमजोर हुआ करते हैं। बस ये ध्यान रख लीजिए कि हम सबको भी इस शक्ति का प्रयोग करना है, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रख लीजिए कि शक्ति तो आपके पास हो, वो विनाश करने वाली नहीं होनी चाहिए, नष्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने जब देखा है ना कि शक्ति का दुरुपयोग होता है, छोटे छोटे बच्चों को ही आतंकवादी बना दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को ही सामूहिक रूप से
कुछ लोगों के खिलाफ करके खड़ा कर दिया गया कि तुम इन लोगों को, ये हमारे विपरीत हैं, इन्हें नष्ट कर दो, ऐसा कर दो। इस तरह के जो कुछ लोगों के काम हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग इतने बड़े विभत्स चीज़ें देख रहे हैं, जिनमें आप लोग देखते हैं कि आपसी दंगों में लोग मारे जाते हैं, लोग जो है पीड़ा देते हैं। ये एक बहुत दुखद स्थिति है। किसी शायर ने कहा था कि सदियों की तहजीब को भुला डाला है। सदियों की तहजीब को भुला डाला है, पड़ोसी ने पड़ोसी के घर को जला डाला है। पड़ोसी ने पड़ोसी के घर को जला डाला है। आसुरी शक्ति यही होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भीड़ जब दुष्ट रूप धारण कर ले, फिर कौन सामने है, वो प्रेम प्यार सब व्यक्ति भूल जाता है। और फिर वही बात याद आती है कि घर थे, घरों के साथ नाम थे, नामों के साथ लगे थे ओहदे। बहुत तलाश किया, आदमी नहीं मिला, क्योंकि इंसानियत मर गई। मनुष्य के अंदर जब इंसानियत जागती है, वो एक दिव्य रूप होता है। तब फिर व्यक्ति दूसरे के आंसुओं को अपने आंसू समझता है कि दर्द तेरा हो या दर्द मेरा हो, दर्द की परिभाषा एक ही है। आंसू तेरे हों या मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक ही है। फिर व्यक्ति को दूसरे का दर्द अपना दर्द समझ में आने लगता है। और जब दूसरों का दर्द अपना समझ में आने लग जाता है, फिर ये नहीं कोई देखता ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। दिखाई देता है इंसान का बच्चा है, इंसान है, हम जैसा कोई है, इसका दर्द भी हमारा दर्द है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमें अपने अंदर उस दिव्य रूप को जागृत करना चाहिए जो इस पूरी दुनिया को सुख दे सके, शांति दे सके। इसलिए जो देवता लोग हैं वो लेते भी हैं तो अनेक गुना बढ़ा करके देते हैं। मनुष्य के अंदर जब ये देवता वाला रूप आता है, तब दुनिया का कल्याण होता है। वो देवता थे, भले ही वैज्ञानिक थे, वो ऋषियों का काम कर रहे थे, जिन्होंने आपके लिए सुविधा वाली चीजें बनाई, बीमारियों से लड़ने के लिए वो लोग काम करते रहे। वो देवता ही थे जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी, लेकिन मनुष्यता को बचाने के लिए काम किया। वो पहला व्यक्ति जिसने फिलाडेल्फिया में ये जो रोड के किनारे लगने वाले लैंप पोस्ट वगैरह, जो लैंप जलते थे पहले, बिजली नहीं थी उन दिनों में, तो पहली बार जिस व्यक्ति ने काम किया था, क्या अद्भुत व्यक्ति रहा होगा। अपने घर के बाहर कीचड़ देखता था, वो घरों का पानी गली में आ जाता था। लोग अपने अपने घर में रात में दिया जलाते थे, तो एक व्यक्ति के मन में ये आया कि मेरे घर के पास से गिर जाते हुए लोग कहीं फिसल कर न गिर जाएं। तो अपने घर के आंगन में तो दिया सभी लोग रात में जलाकर छोड़ देते थे। इस व्यक्ति ने एक खंबा बनाया और वो अपने घर के 4 दीवारी से ऊंचा कर दिया और उस पर एक बड़ा दिया रखा। आधी रोशनी मेरे घर पर, आधी रोशनी सड़क पर बाहर सामने। बड़ी मजाक उड़ी उसकी, सब लोगों ने मजाक उड़ाई। क्या अजीब आदमी है, एक तो गरीब,
ऊपर से दिया भी दुनिया को दिखाने के लिए बाहर लगा रखा है कि हम बहुत अमीर हैं। लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई और 4 लोग इकट्ठे होकर जब पूछ रहे थे, वो बड़ा रईस दिखाई देता है, घर में खाने को नहीं है और ये दिया भी ऐसे जलाता है। उसने कहा कि अमीर तो नहीं हूं, मेरे घर के बाहर जाता हुआ कोई आदमी सड़क पर गली में उस पानी में कीचड़ में फिसल ना जाए, पत्थर खाकर ठोकर ना लग जाए किसी को, इसलिए दिया जला लेता हूं कि रोशनी केवल मेरे घर में ही ना जाए, बाहर भी जाए। किसी को मेरे घर के सामने तो दर्द नहीं मिलना चाहिए। मैं पूरे गांव में रोशनी तो नहीं कर सकता, मेरी जिम्मेदारी इतनी तो बनती है, मेरे घर के आगे रोशनी रहे, उतने में मैं जो कुछ कर सकता हूं। बस वो बात हो गई कि सारी दुनिया में हम दिवाली नहीं कर सकते, रोशनी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे हिस्से में एक दिया जलाने की जिम्मेदारी आती है, वो दिया जरूर जलाया जाना चाहिए। और उस व्यक्ति ने वो कार्य किया। देखते देखते उस गांव के सब लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है। गांव में फिर वो लैंप पोस्ट लगे और फिर ऐसे लैंप लगाने की परंपरा चली और फिर शहरों में नगर पालिकाओं ने व्यवस्था बनाई। अब तो बल्ब का जमाना है। शहरों के अंदर रोड पर जब ये बल्ब जलते देखता हूं तो मुझे उस अज्ञात व्यक्ति का ध्यान आता है जिसने शुरुआत की थी। यही देवतापन है। कोई एक अच्छी चीज की शुरुआत कीजिए, देवी माता की कृपा आप पर रहेगी, देवताओं की कृपा आप पर रहेगी। नहीं तो जहां लोगों के अंदर निर्दयता आ जाती है तो वहां आप यही कह सकते हैं कि उस बस्ती में भी रहने को मन नहीं करता, उन लोगों के साथ भी रहने को मन नहीं करता जिनके अंदर संवेदना नहीं है। इन दरख्तों के साए में अब धूप लगती है, चलो यहां से दूर चलें उम्र भर के लिए, कि जो छाया देने के लिए थे उन्हीं में धूप लगने लग गई है। जिन लोगों को हम समझते थे, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें ही काट खाने को। तो ऐसे लोग समाज में नहीं चाहिए। ये दिव्यता चाहिए जो हमारा कल्याण कर सके। मैं सभी के लिए मंगल कामना करते हुए ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दिव्यता हमारे अंदर प्रकट हो, देवी माँ की पूजा हम लोग करें, लेकिन हम इस बात को जरूर समझें कि हमारा जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है, उसे हम पूरा करेंगे।